चलिए समझ में आ जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या है यहाँ पर, विषम सम। दो राशि होती है, कौन कौन सी, एक राशि होती है विषम, एक होती है सम। विषम राशि और सम राशि में दोनों में आगे पीछे का अंतर है, यानी उनका उल्टा, वो जो विषम राशि करेगी वो सम राशि उसका उल्टा करती है। तो हमारी विषम राशि कौन कौन सी होती है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ, ये हमारी विषम राशि होती है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये हमारी सम राशि होती है, सम राशि होती है, विषम और एक सम। तो अगर हमें सबसे पहले ये, हमें एक दिमाग में बात हमारे होनी चाहिए, हमें ये नॉलेज तुरंत आनी चाहिए कुंडली देखने के बाद में कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो उसके लिए हमें ये एक रटना होना चाहिए कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ, ये विषम राशि होती है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, ये मीन सम राशि होती हैं। जब सम राशि के होती हैं, अब इनमें महत्व क्या होता है कि विषम राशि में जो चीजें चलती हैं वो चलती हैं जब बच्चा पैदा होता है। 0 से लेकर 6 अंश तक बाल अवस्था होती है, 7 से लेकर 13 तक कुमार अवस्था होती है, 13 से लेकर 18 तक युवावस्था होती है, और 19 से लेकर 24 तक वृद्ध अवस्था होती है, 25 से लेकर 30 तक मृतक अवस्था होती है विषम राशि में। सम राशि में 0 से लेकर 6 तक मृत अवस्था होती है, 7 से लेकर 12 तक वृद्ध अवस्था होती है, 13 से लेकर 18 तक युवावस्था होती है, और 19 से लेकर 24 तक कुमार अवस्था होती है, और 25 से लेकर 30 तक बाल अवस्था होती है। अवस्था क्यों होती है, अब इसमें क्या कहती है ना, देखो व्यक्ति जब 55 का हो जाता है ना, 55 और बचपन, जब 55 के बाद में वो फिर बचपन वाली जिंदगी जीता है, वो उसकी हरकतें ऐसी बनना शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा होने के बाद में हम उसको ठंड से बचा कर रखते हैं, ठंड से बचाएंगे, गर्मी से बचाएंगे, इंफेक्शन से बचाएंगे, टाइम टाइम पर दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे, उसके आसपास हम रहेंगे। और जब कोई व्यक्ति ऐसा मृत अवस्था में चला जाता है तो उसके साथ में सेम कंडीशन होती है, उसको भी हम बार बार देखेंगे, हम अपने हाथ से उसको खिलाएंगे, क्यों, वो मृत अवस्था में, उसका शरीर काम ही नहीं कर रहा, वो भी एक बच्चा हो गया वहां पर, वो भी एक, उसको आपके घर वाले कैसा आप ट्रीट करेंगे, उसको एक बच्चे के जैसा हम उसको ट्रीट करेंगे उसको। अब जैसे अब विषम राशि में कुमार अवस्था का हुआ, कुमार अवस्था माने कि व्यक्ति अपने आप बोलना, चालना, दूध खाना खाना, थोड़ा घूमना फिरना व्यक्ति स्टार्ट कर देता है, हर चीज वो उसको एक समझ आ जाती है। तो कुमार अवस्था है 13 से और 7 से 13 तक, और यहाँ पे 7 से 12 तक क्या है, वृद्ध अवस्था। वृद्ध माने कि उस व्यक्ति को, यानी 60 साल से लेकर और 70 साल तक इस व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति अपने आप घूम लेगा, फिर लेगा, कहीं चला जाएगा, आ जाएगा, अपने आप चीजों को कर लेगा, अपने आप खाना भी खा लेगा, अपने आप नहा भी लेगा, वो सब चीज अपने आप कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, ध्यान तो उसका भी रखना पड़ेगा, पर वो अपने आप कर लेगा, वो तुम्हें टेंशन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसके भी हाथ पैर चल रहे हैं। अब जैसे मान लो जो बच्चा 15-16 साल का, जो 18 साल का जो बालक है, तो वो सब काम अपने आप कर लेगा, अपने आप नहा लेगा, सब काम कर लेगा, खाना पीना अपने आप कर लेगा वो। अब विषम राशि में 13 से लेकर 18 तक युवावस्था आ गई। युवा माने व्यक्ति हो गया कितना, 18 से 30 साल तक का व्यक्ति, 30 व्यक्ति बढ़िया मजबूत स्थिति में पहुंच गया विषम राशि में। और यही सम राशि में क्या पहुंच गया, सम राशि, अब युवा का जब 13 से 18 तक वो युवा अवस्था में चला गया, बढ़िया मजबूत स्थिति में चला गया, वो बढ़िया मेहनत करेगा, कमाएगा, खाएगा, औरों को भी खिलाएगा, सब काम करेगा। पर यही विषम राशि में कहां चला गया वो, हाँ, वो युवा ही रहेगी दोनों राशि। युवा क्यों रहेगी दोनों राशि में, जैसे मान लो अब अवस्था दोनों की सेम हो गई ना वहां पे भाई। जैसे मान लो
अब जैसे मान लो अब अवस्था कैसे एक हो गई। अब कई बार क्या होता है कि कई स्थिति में क्या होता है कि जिन बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है तो उनके पापा मम्मी की जो एज, मतलब उसके फादर की जो एज है ना बेटे की सेम जैसी लगती है, कई जगह ऐसे होती है। तो वहां अवस्था दोनों की क्या आ गई, वहां पे सेम आ गई। अब इसके कहां तक पहुंच गई, 30 तक, 30-35 तक, और उसकी भी 30-35 तक आ गई। वहां पर आगे नहीं आ गई। दोनों की अवस्था कैसी है, और दोनों ही मेहनत करने वाले हैं, दोनों ही मेहनत करेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पीछे चल रहा है, अब मान लो 30 से 40 साल तक के व्यक्ति खूब मेहनत करेगा। आजकल तो ब्याह हो रहा है इतनी उम्र में। अब जो इस युवा में वो भी अच्छी मेहनत करेगा, 20 से लेकर 30-35 तक दबा के खूब काम काम मेहनत करेगा। अब विषम राशि में 19 से लेकर 24 तक वो वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, और सम राशि में वो कुमार अवस्था में चला जाएगा। यानी एक में वो बढ़ रहा है ज्ञान की तरफ, और एक में बढ़ रहा है वो अज्ञान की तरफ। एक में बढ़ रहा है वो ज्ञान की तरफ, और दूसरे में बढ़ रहा है वो अज्ञान की तरफ। अब विषम राशि में वो हो जाएगा परिपूर्ण, मृतक अवस्था में पहुंच जाएगा। यहाँ पे वो इतने में बाल अवस्था में चला जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब व्यक्ति 50, 55, 60 साल का होता है तो वो जीवन अच्छे से जी लेता है। वो एक जब वो धीरे वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसको बच्चे घर वाले बालक की तरह रखते नहीं रखते सोनम जी। अगर तुम्हारे बाबा थे तो जब बाबा जब लास्ट स्टेज पे पहुंच गए तो तुमने ध्यान रखा था उनका? भाई तुमने पानी दिया होगा, समय समय पर खाने भी खिलाया होगा, तुम्हारे पापा ने उनके कपड़े भी अपने हाथ से पहनाए होंगे, अपने हाथ से चेंज करे होंगे, अपने हाथ से खाना भी खिलाया होगा, अपने हाथ से उनको तेल भी लगाते होंगे माल। क्यों क्यों? तो बच्चे की तरह। क्यों? क्योंकि आपके बाबा ने आपके पापा का बचपन में किया था, अब वो कर रहे हैं सेम स्थिति। क्यों कबीर जी? ऐसा ही है। तो अब ये सूत्र तो वही कह रहा है। यानी विषम राशि क्या कह रही है, विषम राशि चल रही है ऐसे, और सम राशि आ रही है ऐसे। यानी क्या कह रही है वो, कि मैं जवान हूं तो कल को मुझ पर भी बुढ़ापा आना है। अगर मैं सेवा करूंगा तो कल को हमारी भी सेवा होगी। तो वो